प्रिंसिपल जी, मैं सभा में आमंत्रित सभी हमारे सदस्यों का जो हमारे दिली भाव से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त भी हमारे बीच करते हैं और हमारी भावनाओं को भी रखते हुए हमारे बीच है, ये सभी गंगोली हाट की जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस मंच के माध्यम से। मैं पहले भी आप लोगों के बीच जुड़ा और आप लोगों से मैंने बात की, तो मैं अपने आप को मैं न मानकर हम मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने गंगोली हाट की बात करता हूँ और गंगोली हाट को अपना हम मानता हूँ और मैं अपना अहम मानता हूँ। मेरी प्राथमिकता यह नहीं कि मैं किसी गांव विशेष से आता हूँ, मेरी प्राथमिकता यह नहीं मैं किसी गांव विशेष से आता हूँ, मेरी प्राथमिकता यह है कि मैं गंगोली हाट से आता हूँ। साथियों, मैं बहुत बड़ी बातों से नहीं, अपनी छोटी छोटी विजन की बातों से आप लोगों के बीच हूँ। वो विजन मेरा अकेले का नहीं, आप सभी का है और आप सभी से जुड़ा हुआ है। और उस विजन की मैं बात करता हूँ जिस विजन में हम अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क रास्तों की बात करते हैं, जिससे हर कोई अभी बहुत जुड़ा हुआ है और चाहता है कि गंगोली हाट में इन सभी चीजों की बात हो। तो मेरी पहली पहल है कि हम कॉलेज की सड़क की बात करें, मेरी दूसरी पहल है कि हम स्वास्थ्य की बात करें, मेरी पहल यह है कि बाजार में यूनियंस की बात करें। हमारी बस्तियों में जहां सड़क रास्ते होने चाहिए थे मजबूत, एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगी है, हम उनकी बात करें। तो मेरा विजन कहता है कि हम अगर कॉलेज की बात कर रहे हैं तो हम अपने पूरे युवा वर्ग की और अपनी पूरी जनता जनार्दन की बात कर रहे हैं, जो परोक्ष रूप से उसी से जुड़ी हुई है और उसी की बात करती है। तो मेरा विजन है कि हम कॉलेज तक सड़क की बात करें, मेरा विजन हम हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बात करें, मेरा विजन हम बाजार में यूनियंस की बात करें, मेरा विजन यह है कि हर घर तक लाइट्स की बात करें, स्ट्रीट लाइट्स की बात करें। मैं पूछना चाहता हूं सभी से, जितने लोगों ने भी इससे पहले काबिज रहकर गंगोली हाट की नाकामियों का एक बड़ा कुनबा बनाया, उन नाकामियों की मैं बात करूंगा जिन नाकामियों को हम धो रहे हैं। वो नाकामियां हम धो रहे हैं एक हाउस टैक्स के रूप में, एक बड़े हुए पानी के बिल के रूप में। हम नाकामियां धो रहे हैं एक अंधेरी सड़कों में, अंधेरे रास्तों में। हम धो रहे हैं उन नाकामियों को कच्चे रास्तों में, बिना नालियों के गलियारों में। तो मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या हमारा विजन गलत है? क्या हमारा विजन गलत है कि हम शिक्षा की बात करते हैं? क्या हमारा विजन गलत है कि हम स्वास्थ्य की बात करते हैं? क्या हमारा विजन गलत है कि हम सुविधाओं की बात करते हैं? तो मैं आप सभी से एक अंतर्मन से पहले सवाल पूछता हूं, क्या हमारे विजन गलत है? जिन विजन के लिए हम आपके बीच हैं और हम आपसे मांग रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, ये वोट आपका वोट आप ही के लिए होगा और आपकी सुविधाओं के लिए होगा और आपकी जरूरतों के लिए होगा। अब विजन पर हम काफी बात कर चुके हैं, पहले भी हमारे साथियों ने हमारे विजन के बारे में बताया। मैं अगली बात लेके आता हूँ जो आजकल बहुत गर्म है, अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है। कोई कभी कहता है कि ये यहाँ मिल गया, कल कोई कहता है ये यहाँ मिल गया, ये वहां मिल गया। मैं कहना चाहता हूँ उन अफवाह बनाने वालों से कि मैं जरूर मिल रहा हूँ, मैं जरूर मिल रहा हूँ हर एक उस इंसान से जिसे परेशानी है, वो भले ही पुरानी रास्तों की परेशानी हो, राज्यों की परेशानी हो, लाइट्स की परेशानी हो, तो मैं मिल रहा हूँ उस मजबूर आदमी से जिसके पास टॉयलेट की परेशानी हो, जिसके पास टूटे हुए घर की परेशानी हो। तो मैं मिल रहा हूँ हर एक उस इंसान से जिसको इस घर में परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। मैं मिल रहा हूँ उस आदमी से जो अपने बच्चों की शिक्षा की फिक्र कर रहा है, परवाह कर रहा है और जबरदस्ती के खर्चे में पड़ रहा है, कभी बेरीनाग तो कभी पिथौरागढ़ जा रहा है।
तो मैं मिल रहा हूँ, मैं उन अफवाह बनाने वालों से कह देता हूँ कि मैं हर उस इंसान से मिल रहा हूँ और उस हर जरूरतमंद के लिए खड़ा हूँ। मैं उन जरूरतमंदों के लिए आगे आने की कोशिश कर रहा हूँ जिन जरूरतमंदों की जरूरत एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते आज तक पूरी हो जानी चाहिए थी। और कई गैर जिम्मेदार लोगों ने उन जरूरतों को अपने पर्सनल फायदों के हिसाब से बांट दिया, जरूरतमंद का ख्याल न रखते हुए, जिसकी प्रायोरिटी थी उसे न देके अपने जरूरतमंद लोगों को, जो अपने पड़ोसी नजदीकी अपने रिश्तेदार थे, उन्हें बांट दिया। तो क्या ये जायज है कि हमारी जो जनता है, जिसके लिए जो बजट आता है, उस बजट को आप सही जगह पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं? आप ऐसे लोगों को बजट दे रहे हैं जिन्हें पहले से आपको लगता है कि उनके पास धनधान्य की कमी नहीं है। बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं आपके बीच रखना तो चाहता हूं, लेकिन समय की भी प्रतिबद्धता है। और अब मैं अपने जो अभी के माहौल में लोगों ने बनाया हुआ है कि बजट का क्या होगा, मैं बजट पर भी आऊंगा कि हम बजट किस तरीके से लाएंगे और किस तरीके से हम करेंगे। हम कोई अकेले नहीं है, हमारा पूरा गंगोली हाट हमारे साथ है और हम गंगोली हाट में बजट लाएंगे तो लोग के साथ लाएंगे। मैं बजट पर आऊंगा, उससे पहले मैं जो इन्होंने अफवाह बनाई हुई है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी आएगा तो उसे बजट की कमी होगी। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के आने से पहले मैं आपको निर्दलीय प्रत्याशी होने के फायदे बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि एक सत्ताधारी प्रतिनिधि होने के नुकसान क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले आपको बता दूं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के फायदे क्या है। मेरे पे कोई दबाव नहीं है। अगर मैं निर्दलीय प्रत्याशी और निर्दलीय अध्यक्ष के रूप में आपके बीच होता हूं तो मुझ पे यह दबाव नहीं होगा कि मेरे कोई कार्यकर्ता मुझसे कहेंगे कि आज मुझे 1 लाख की खर्चा दे दे, एक सीसी दे दे, तो मैं आप लोगों के लिए आपकी योजनाओं पे काम करूंगा और आप ही के सवालों में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो मेरी योजना यह होगी कि मैं जनता के सवालों के लिए जनता के लिए काम करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि मेरा एक कोई पड़ोसी, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई अच्छा जानकार आदमी मेरे से आके कहेगा कि मुझे ये खर्चा दे दो, मैं ये कर लूंगा, मुझे ये योजना दे दो, इसे मैं बेहतर कर लूंगा। मेरी प्रतिबद्धता यह है कि मुझे जनता अगर आगे बढ़ा रही है, जनता अगर मुझे चुन रही है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से मैं जनता के लिए ही काम करूंगा और जनता के सवालों के जवाब दूंगा। तो ये निर्दलीय प्रत्याशी होने के फायदे उनको ये है कि हमें किसी के लिए काम नहीं करना है, हमें जनता के लिए काम करना है और जनता के मुद्दों पे काम करना है। अगर मैं कहूं कोई पार्टी विशेष का व्यक्ति अगर उस जगह पर जाता है, उस सीट पर जाता है, तो उसके लिए भी बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी दुविधाएं हैं, जो हम 10 साल की नाकामियों के रूप में देख रहे हैं। कहीं न कहीं किसी पार्टी के दबाव में, कहीं न किसी कार्यकर्ता के दबाव में उसे आज इस खड़ंजे की बात करनी है या किसी के घर के पर्सनल दीवार की बात करनी है, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता मैदान में काम कर रहे हैं उनके साथ, तो उनका भी कहीं ना कहीं हित देखा जाता है और उनके हितों की बात होती है, जनता के हितों की बात नहीं होती। तो जब जनता के हितों की बात नहीं है, अगर आपके पास जनता के हितों की कोई योजना नहीं है, तो मैं कहता हूं आपके पास हक नहीं है कि आप जनता से वोट मांगिए। आप उन्हीं लोगों से वोट मांगिए जिनका निहित, जिनका पर्सनल काम आपने किया, और उन्हीं के वोटों से आप आगे बढ़िए। जनता से आप वोट मांगकर उन्हीं लोगों से अपना वोट करिए। मैं आप लोगों के बीच 10 साल की नाकामियों का हिसाब मांग रहा हूं। जो 10 साल हमने देखे नगर पालिका, नगर पंचायत के रूप में क्या मिला हमें। जब हमारा विजन अभी बड़े बड़े स्टेडियम का, सीवर लाइन के प्रोजेक्ट्स का होना चाहिए था, हमें एक स्ट्रीट लाइट के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम इन चीजों की बात कर रहे हैं कि हमें एक स्ट्रीट लाइट नहीं मिली, एक नाली नहीं मिली है। अब बात करते हैं बजट की। बजट के लिए एक फिक्स जो बजट होता है नगर पालिका का, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों के बीच ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि बजट कहां से आएगा, बजट होता है योजना का, बजट होता है किसी योजना का। अगर किसी व्यक्ति के पास योजना ही नहीं है तो बजट क्या लाएगा।
मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल आप सत्ता में थे और आपकी की सरकार थी, तो आप 10 साल की एक योजना बता दीजिए जो आप फिक्स बजट के अलावा कोई गंगोली आर्ट को दे पाए हैं। अगर आपके पास कोई योजना ऐसी है जिस योजना के आधार पर आप कहते हैं कि हमने बजट लाया और बजट पे हमने काम किया है, तो वो योजना बताइए और उस योजना पे और उस उपलब्धि पे आप वोट मांगिए। मैं खुशी से अपना वोट भी आपको दूंगा अगर आपके पास कोई योजना है। आप 10 साल में नगर पालिका को आगे बढ़ाने की जगह आप पीछे बढ़ा रहे हैं। जितना फिक्स बजट है उसमें भी आपने कमीशन खोली और अन्य प्रभावों से उसे कम कराकर ग्राउंड पे 50-50 का एक रेशियो आप लेके आ रहे हैं। तो इससे कहां डेवलपमेंट होने वाला है? क्या आपके पास बड़ी योजनाएं हैं? क्या आपके पास सिविल लाइन की योजना है? क्या आपके पास ऐसी योजना है कि हम एक बहुत बढ़िया एक हॉस्पिटैलिटी सेंटर बनाएं, एक एक्टिविटी सेंटर बनाएं, जैसी कि अभी हमारे टीम के सदस्यों ने बात की। हम पुस्तकालय की बात करते हैं, हम पुस्तकालय की बात करते हैं और पुस्तकालय के साथ साथ काउंसलिंग सेंटर्स की भी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को काउंसलिंग यहाँ पर मिले और उस काउंसलिंग के थ्रू हमारे युवा क्षेत्र में नाम करें और राष्ट्र का नाम करें और अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाएं। तो एक बेधड़क एक गंगोली हाट का निवासी होने के नाते और एक गंगोली हाट के निवासी के साथ साथ उत्तराखंड का निवासी होने के नाते अपनी परिचयता किसी भी स्पॉट पे किसी भी मंच पे रखें। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एकजुट होकर पुस्तकालय की भी बात करें और काउंसलिंग सेंटर्स की भी बात करें और युवाओं को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए उन लोगों को मोटिवेट करें, उनको प्रोत्साहित करें। तो बजट के लिए बहुत से माध्यम हैं। जो फिक्स बजट की बात है वो तो फिक्स होता ही होता है। और उसके बाद हम बात करें कि हम सचिवालय में या हम अपनी जो भी बड़ी योजनाएं हमारी होंगी, जैसे हम सिविल लाइन की बात कर रहे हैं, पुस्तकालय की बात कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए हम एक अच्छा रोड मैप हमारे दिमाग में है और उस रोड मैप पे हम लगातार पहले से काम करते आ रहे हैं, जो आपने हमारे साथियों के माध्यम से सुना। तो इसमें हमारे पास स्वरोजगार की काफी योजनाएं हैं और जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं या हमारे जो शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने की जो योजनाएं हैं उनके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए हमारे पास योजनाएं हैं। उन योजनाओं को हम सचिवालय तक पहुंचाएंगे, वो भले ही पत्राचार के माध्यम से हो या स्वयं जाकर हो या किसी आंदोलन के द्वारा हमें बातें अगर पहुंचानी पड़ेगी तो हमारी जनता जनार्दन हमारे साथ है और हम उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर आएंगे और उसके लिए प्रतिबद्ध होकर आप लोगों के बीच में आएंगे और सब लोगों का साथ में लेकर उसके लिए आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकाकर हमारी अपनी डिमांड्स जो है उन पे काम करवाएंगे। और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, मेरी अकेले की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब एक साथ आएंगे और इन योजनाओं पे काम करेंगे। बजट के और भी बहुत माध्यम है। हम CSR के थ्रू भी बजट ला सकते हैं और मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि हर कंपनीज में CSR का एक फंड होता है। हम अलग अलग कंपनीज को अप्रोच करेंगे और अलग अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। उसमें हमारे कई साथी जो लोग बाहर अभी जॉब कर रहे हैं और अच्छी अच्छी पोजीशंस में हैं, उन लोगों से हमारी पहले भी बात हुई है, उन चीजों में हमारी बात है। तो CSR के थ्रू भी हम अच्छा बजट बहुत सी योजनाओं के लिए ला सकते हैं, वो भी एक माध्यम होता है। तो बहुत सी योजनाएं हैं जिन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने पूरी प्लानिंग की हुई है और वो प्लानिंग के साथ हम चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं आप लोगों के बीच हूँ तो आप ही की प्रतिबद्धता के लिए हूँ और आप ही की जरूरतों के लिए हूँ। मेरी अपनी कोई पर्सनल जरूरतें ऐसी नहीं है कि जिनके लिए मैं आप लोगों के बीच हूँ। और रही बात योजनाओं के क्रियान्वयन की, कल ही बात आ रही थी, ग्राउंड पे था तो उन्होंने कहा कि ये रास्ता बना लेकिन इस रास्ते की 500 मीटर की लंबाई होनी चाहिए, 200 मीटर ही बना। हमें तो तब पता चला जब इसमें तख्ती लगी कि ये तो 500 मीटर था और 200 मीटर ही बना, 200 मीटर नप गया।
तो मैं ये कहता हूं कि अगर हम योजनाएं कोई बनाएंगे तो जनता के बीच में जाकर योजनाएं बनाएंगे और जनता की जरूरत की योजनाएं बनाएंगे और पहले जनता को बताएंगे कि ये योजना इतनी लंबी है और इतना इसमें काम होना है, वो जनता इसे अप्रूव करेगी, उसके बाद उस पे काम होगा। तो मैं ये कहता हूं कि हम योजना भी जनता की बनाएंगे तो जनता के बीच रहकर बनाएंगे। और मैं अब अंत में आप लोगों से आह्वान करता हूं, आने वाली 23 तारीख को वायुयान चुनाव चिन्ह पर अपना मत कर इस बार गंगोली आर्ट की स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, इन सब की बेहतरी के लिए काम करना है। वायुयान इसलिए चुनना है कि हम सड़क की बात करें, वायुयान इसलिए चुनना है कि हम स्वास्थ्य की बात करें, वायुयान इसलिए चुनना है कि हम कॉलेज की बात करें, वायुयान इसलिए चुनना है कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करें, वायुयान इसलिए चुनना है कि हम सुविधाओं की बात करें, वायुयान इसलिए चुनना है कि जो जबरदस्ती का हाउस टैक्स या पानी का बिल हम पे लादा जा रहा है, हम पे थोपा जा रहा है, उसके लिए एक आंदोलन, एक आवाज बनकर आ गया है, इसलिए वायुयान का चुनना है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।